21 अप्रैल 2021 को सुबह के यही कोई 6 बज रहे थे। तभी गांव सबरामपुरा के रहने वाले राकेश ओझा के घर से रोने की आवाज़ आने लगी। घर में एक महिला ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कह रही थी, अरे मेरे भाग फूट गए रे, मेरे पति ने फांसी लगा ली रे, कोई आओ रे, बचाओ रे। रुदन सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर राकेश ओझा के घर पहुंचे। तब तक मृतक की पत्नी मंजू ओझा ने कमरे में पंखे के हुक से साड़ी का फंदा बनाकर झूलने वाले मृत पति को फंदे से नीचे उतार लिया था। राकेश ओझा की लाश के पास उसकी पत्नी मंजू सुबह सुबह कर रो रही थी। मृतक का बड़ा भाई राजकुमार ओझा भी खबर सुनकर वहां पहुंच गया। वह भी भाई की मौत पर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ओझा ने यह सूचना थाना कालवाड़ में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल की जांच कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। मृतक की पत्नी मंजू ओझा से भी पूछताछ की गई। मंजू ने बताया कि रात में राकेश ने किसी समय साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली। आज सुबह जब मैं उठकर कमरे में आई तो इन्हें फांसी पर लटका देखकर नीचे उतारा कि शायद जिंदा हों, मगर यह तो चल बसे थे। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। पुलिस ने वहां मौजूद मृतक के भाइयों और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था। आसपास के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि राकेश आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी समय मंजू रोने का नाटक करते हुए पुलिस की बातों को गौर से सुन रही थी। पुलिस वाले जब चुप होते तो वह रोने लग जाती। पुलिस वाले आपस में बोलते तो मृतक की पत्नी चुप होकर सुनने लगती। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने संदिग्ध घटना की खबर उच्चाधिकारियों को देकर दिशा निर्देश मांगे। जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, एसीपी जोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा ने कालवाड़ थाना प्रभारी से राकेश ओझा की संदिग्ध मौत मामले की पूरी जानकारी लेकर उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक राकेश का शव लेकर उसकी पत्नी मंजू ओझा अपने देवर, जेठ वगैरह एवं 3 बच्चों के साथ अपने पति के पुश्तैनी गांव रुआरिया मुरैना लौट गई। गांव रुआरिया में राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राकेश ओझा बेहद जिंदा दिल इंसान था। ऐसे में उसके इस तरह आत्महत्या करने की बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। राकेश ओझा की मौत पुलिस को भी संदिग्ध लगी थी। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो शक पुख्ता हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक राकेश को गला घोंटकर मारा गया था। तब डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने एक टीम गठित कर निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाए। टीम में एसीपी हरिशंकर शर्मा, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी आदि को शामिल किया गया। टीम का निर्देशन एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत के हाथों में सौंपा गया। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से मृतक के पड़ोस के लोगों से भी जानकारी ली। पुलिस टीम को जानकारी मिली कि मृतक की बीवी मंजू के पड़ोस में रहने वाले वीरेश उर्फ सोनी ओझा से अवैध संबंध थे। राकेश और वीरेश ओझा दोनों दोस्त थे और दोनों पीओपी का काम करते थे।
वीरेश अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर आया जाया करता था। लोगों ने यहाँ तक कहा कि वीरेश जैसे ही राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर जाता, मंजू और वीरेश कमरे में बंद हो जाते थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मंजू और वीरेश उर्फ सोनी ओझा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि जिस रात को राकेश की हत्या हुई थी, उस रात 10 बजे मंजू और वीरेश के बीच बात हुई थी। उसके बाद भी हर रोज दिन में कई कई बार बात होती रही। राकेश की हत्या से पहले भी मंजू और वीरेश के बीच दिन में कई बार बात होने का पता चला। पुलिस को पुख्ता प्रमाण मिल गए कि राकेश की हत्या करके उसे आत्महत्या दिखाने की साजिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने वीरेश ओझा की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए, मगर वह कहीं चला गया था। कुछ दिन बाद जैसे ही अपने घर आया, कांस्टेबल सुनील कुमार को इसकी खबर मिल गई। तब पुलिस ने 27 अप्रैल 2021 को उसे हिरासत में ले लिया। वीरेश को थाना कालवाड़ लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में वह ज़्यादा देर तक पुलिस के सवालों के आगे नहीं टिक पाया और अपनी प्रेमिका मंजू ओझा के कहने पर राकेश ओझा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू को भी गिरफ्तार कर लिया। मंजू ओझा और वीरेश ओझा उर्फ सोनी से पूछताछ के बाद जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार से है। राकेश ओझा मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव रुआरिया का रहने वाला था। वह काफ़ी पहले गांव से जयपुर आकर पीओपी का काम धंधा करने लगा था। राकेश की शादी मंजू से हुई थी। मंजू गोरे रंग की अच्छे नैन नक्श की खूबसूरत युवती थी। शादी के कुछ महीने बाद राकेश पत्नी मंजू को भी अपने साथ जयपुर ले आया था। राकेश तीजानगर इलाके के सबरामपुरा में किराए का घर लेकर बीवी के साथ रहता था। वक्त के साथ मंजू 3 बच्चों की मां बन गई। इनमें से एक बेटी और 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र करीब 7 साल, 4 साल और 2 साल है। राकेश पीओपी का अच्छा कारीगर था। इस कारण उसकी मजदूरी भी अच्छी थी। वह महीने में 20-25 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता था। इसके कारण उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। राकेश का छोटा भाई घनश्याम और बड़ा भाई राजकुमार भी जयपुर में काम करते थे। ये भी अपने परिवारों के साथ अलग अलग किराए पर रहते थे। राकेश के पड़ोस में वीरेश उर्फ सोनी ओझा भी रहता था। वीरेश भी पीओपी का काम करता था, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। वीरेश कुंवारा था और देखने में हैंडसम था। दोस्ती के नाते वह राकेश के घर आने जाने लगा। वीरेश की नज़र राकेश की बीवी मंजू पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन पर मर मिटा। मंजू की उम्र उस समय 33 साल थी और वह उस समय 2 बच्चों की माँ थी। इसके बावजूद उसकी उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। मंजू का गोरा रंग व मादक बदन वीरेश की निगाहों में चढ़ा तो वह मंजू के इर्द गिर्द मंडराने लगा। वीरेश अक्सर मौका पाकर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर आता और मंजू की खूबसूरती की तारीफ़ें करता। मंजू समझ गई कि आखिर वीरेश उससे क्या चाहता है। राकेश ज़्यादातर समय अपने काम पर बिताता और रात को घर लौटता तो खाना खाकर सो जाता। पत्नी की इच्छा पर वह ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मंजू ने अपने से उम्र में 6 साल छोटे वीरेश से पहले नज़दीकियां बढ़ाईं और फिर अपनी हसरतें पूरी कीं। इसके बाद यह सिलसिला चलता ही रहा। वीरेश नई उम्र का जवान लड़का था, ऊपर से वह कुंवारा भी था। ऐसे में मंजू उसे पति से ज़्यादा चाहने लगी। काफ़ी समय तक दोनों लुक छिपकर गुलछर्रे उड़ाते रहे। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, मगर जब अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में वीरेश उसके घर आकर दरवाज़ा बंद करने लगा
तो आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी। इसी दौरान मंजू तीसरे बच्चे की मां बन गई। मंजू और वीरेश की बातें और आपस में व्यवहार देखकर राकेश को उनके संबंधों पर शक होने लगा था। ऐसे में राकेश को एक पड़ोसी ने इशारों में कह दिया कि वीरेश से दोस्ती खत्म करो, उसका घर आना बंद कराओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद राकेश ने मंजू से सख्ती करनी शुरू कर दी तो मंजू बौखला गई। उसकी आंखों में पति खटकने लगा। मौका मिलने पर मंजू अपने प्रेमी वीरेश से मिली। दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले थे। मंजू ने वीरेश से कहा, राकेश को हमारे संबंधों पर शक हो गया है। वह तुमसे बात करने की मनाही करता है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। राकेश हम दोनों को जीने नहीं देगा। ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंजू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राकेश को रास्ते से हटाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद हम अपने हिसाब से मौज मज़े से ज़िंदगी जिएंगे। वीरेश बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर यह राकेश की मौत के बाद ही संभव है। हमें ऐसी योजना बनानी है कि राकेश की हत्या को आत्महत्या साबित करें। बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब हम शादी कर लेंगे, मंजू ने कहा। इसके बाद दोनों ने योजना बना ली। 20 अप्रैल 2021 की रात मंजू ने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया और उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मंजू ने राकेश को खाने में नींद की गोलियां दे दी थीं, जिसमें वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। फिर रात 10 बजे मंजू ने वीरेश को फ़ोन कर घर बुला लिया। वीरेश और मंजू राकेश के कमरे में पहुँचे। वीरेश ने राकेश के गले में कपड़ा लपेटकर कस दिया। थोड़ा छटपटाने के बाद वह मौत की आगोश में चला गया। राकेश मर गया। तब वीरेश और मंजू ने साड़ी राकेश के गले में लपेटकर उसके शव को पंखे के हुक से लटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने आत्महत्या की है। इसके बाद वीरेश अपने घर चला गया और मंजू सो गई। अगली सुबह 6 बजे उठकर मंजू ने योजनानुसार राकेश के कमरे में जाकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग और मृतक के भाई वगैरह घटनास्थल पर आ गए। तब तक मंजू ने राकेश का शव फंदे से उतारकर फर्श पर रख लिटा लिया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने कार्रवाई कर राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने राजकुमार ओझा की तरफ से मंजू ओझा और उसके प्रेमी वीरेश ओझा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों से मोबाइल और गला घोंटने का कपड़ा व साड़ी जिसका फंदा बनाया गया था, पुलिस ने बरामद कर ली। पुलिस पूछताछ के बाद मंजू और वीरेश को 28 अप्रैल 2021 को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।